इस वक्त गार्ड हो, चौकीदार हो, गनमैन हो, अच्छा कानून को की हिफाजत करने वाले लोग हों या सुपरवाइज़र हो या जो भी हो, ऊपर नीचे आगे पीछे, यानी जिसको देखो मोबाइल पर लगा हुआ है और उसको बिल्कुल होश ही नहीं है। इसकी गोद में गन पड़ी हुई है या कहीं बैठा हुआ है कि कोई निकल ना जाए, तो बंदा निकल जाए। यानी मैं खुद एक दफ़ा ये तजर्बा कर चुका। मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ कि मैं कहीं गया, मेरा आना जाना था, पहले थोड़ी सी पुरानी बात, आना जाना था, तो वो बैरियर डालते हैं और गनमैन बैठा होता है ना, गोद में गन रख कर। तो मैं गाड़ी में गया, वो उठाई नहीं, बैरियर बंद था। मैं गाड़ी से उतरा, बैरियर खोला, गाड़ी लेकर निकला, बैरियर बंद किया और उसको उठाया। भाईजान मैं निकल गया हूँ, ठीक है। और मैं बोला अब इसी की गन लेकर ही बंदा जो करना है वो कर डालेगा। अब मेरा चूंकि वो आना जाना, तो मैंने समझाया, फिर मैंने इसको सुपरवाइजर को बताया। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, और तो ये क्या बादौकत लोग होते हैं हुजूर, ये रात की ड्यूटी लेते हैं क्योंकि दिन भर काम करते हैं, इनको डबल ड्यूटी करनी होती है। ये दिन भर काम करते हैं और रात की ड्यूटी भी इसलिए लेते हैं कि रात को थोड़ा इस चक्कर में जो है ना वो सो हो जाएंगे। तो ये तो ये सोने वाला तबका, दूसरा ये मोबाइल वाला तबका। अब मोबाइल तो यूँ समझिए कि आदमी ड्यूटियाँ छोड़कर मोबाइल में लगा हुआ है। जो इनको लीड कर दे, जो इनको सुपरवाइजर है, जिनका काम था इनसे ये सब छुड़वा कर इनको ड्यूटी दिलवाना, उनको कहेंगे भाई आप क्या कर रहे हो। तो कई कई मिनटों की ये जो गफलत है ना, 500 1000 मुलाजिम होते हैं, एक मुलाजिम अगर रोज़ की 10 मिनट भी अगर खिलाफ इजारा काम करता है ना, तो 10 मिनट को 1000 से करे तो कितनी मिनटें हो जाती हैं, और लाखों रुपए सिर्फ ये ऐसे के ऐसे हजम हो गए। हुजूर इनको आप क्या समझाएंगे? तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। हल तो आप ही देंगे ना, आप ही तो मेरी सुनेगा कौन। एक दौर था कि हरमैन तैयबैन में कैमरा अलाउ नहीं था। कोई कैमरा अगर वो करे ना, मतलब फोटो खींचे, तो उससे कैमरा छीन कर उसी वक्त हाथों हाथ उसको तोड़ देते थे। ये नहीं कि आइंदा नहीं करूँगा, माफ़ कर दो, कुछ नहीं सुनते थे, वो तोड़ देते थे। न रहे बांस न बजे बांसुरी। आखिरकार ये हार गए, इंतज़ामिया हार गई। अब हरमैन तैयबैन में मोबाइल सबके पास होता है, लगे होते हैं। मेरा खुद इस पर एक मुक़द्दस जगह पे तजर्बा रहा कि ऐसी जगह पर कि जहाँ तसव्वुर भी नहीं था कि यहाँ कोई जा सकता है ऊपर, दूर से ही हम ज़ियारत करके देखते रहे, लेकिन वहाँ औरतें ऊपर चढ़ गई 2-3। वो सिक्योरिटी गार्ड नीचे खड़ा हुआ था, उसे पता ही नहीं चला इसलिए कि वो मोबाइल में लगा हुआ था। अचानक उसकी नज़र पड़ी कि क्या हुआ, अचानक ऊपर ख़वातीन चली गई हैं, तो वो भागा पीछे उनके फिर उतारने के लिए। तो अब ये जो इस तरह के मकामात या जो भी सिक्योरिटी मामला है, वहाँ पर ये ड्यूटी देने बैठे हैं। ये वाकई ये बहुत रिस्क फैक्टर है। इनकी वजह से वारदातें आसान हो गई हैं, ये मसरूफ़ होते हैं। इनका असला इनसे छीनना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, ऐसे मौके पर छीना जा सकता है। उसूल बने, उसूल बनने के बाद इनका जो ऊपर जो मेन जो इनका सुपरवाइज़र हो, मैनेजर हो, जो भी इनका जो हो, वो फिर इनको उस पर आकर वो भी नहीं कर पाता। तो ये है कि अब पता है हुजूर क्या हुआ दुनिया में, एक उसूल बने, अब इलीगल वीज़े वाले को नहीं पकड़ रहे। जिसने इलीगल वीज़े वाले को नौकरी दी ना, उस कंपनी का लाइसेंस सस्पेंड कर रहे हैं। यानी कि इदारे जो होते हैं वो थक जाए, भाई कितने लाखों को कैसे पकड़ेंगे, नौकरियां तो ये दे रहे हैं, ये कहाँ से कमा रहे इलीगल लोग। तो अब इलीगल लोगों को पकड़ने हम कहाँ बैठेंगे। तो अब इलीगल लोगों को ये नौकरी दी, अगर पता चल गया कि आपके पास जो बंदा काम कर रहा है वही इलीगल है, उस कंपनी का लाइसेंस ही सस्पेंड कर दो। तो अब इलीगल, अब आप कंपनी जो नौकरी देगी तो वही पूछेगी भाई तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट पूरा है, तुम लीगल हो या नहीं हो। तो ये भी एक उसूल बनाते हैं लोग ना। तो अगर ये ऊपर नीचे हर जगह पर थोड़ा कानून बन जाए ना, तो ये दुनिया भर में जहाँ भी ये देख और सुन रहे हैं, अगर आप इसको अगर उसूली तौर पर लेना चाहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके इदारों में, आपके घरों में, आपके दफातर में ये जो चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, हादसात हो रहे हैं, आग लग रही है, पता नहीं क्या क्या केसेस हो रहे हैं दुनिया भर में, जिसकी वजह किसी का मोबाइल पर बिजी होना है, तो अल्लाह ने चाहा तो उस पर काबू पाया जा सकता है। मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। हम कोशिश करें और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर ये कंपनियां और मुख्तलिफ इदारे जो हैं अपने अपने जो मुलाजिमीन इन पर अगर कानून बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ये कि बेहतरी होगी। ख़ासकर सिक्योरिटी के लिए जिनको रखते हैं ना जो लोग, वो भी इसमें ज़्यादा एहतियात करें,
वरना ये कि नुकसान होने के बाद तो फिर होश आएगा ही कि हमने यूं नहीं करना था यूनियन, लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी। सबको एहतियात करनी चाहिए।